नमस्कार दोस्तों, सपने अगर बड़े हो तो इंसान लाइफ में कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं लेकिन सपनों को अचीव करने के लिए वो मेहनत नहीं करते, वो डेडिकेशन से काम नहीं करते, वो जील उनमें नजर नहीं आती है, केवल और केवल सपने ही देखते हैं। लेकिन ये भी सही है कि जो सपने देखता है वही आगे बड़ा आदमी बनता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा, मैसेज देना चाहूंगा जो लोग बड़े सपने देखते हैं। तो दोस्त गाइस, सपने देखो लेकिन साथ साथ उनको पूरा करने की ताकत भी रखो। तो अपॉर्चुनिटी कभी नॉक करके नहीं आती है, उन्हें अपनी मेहनत से क्रिएट करना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं, पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी, जिसके बारे में दुनिया जानती है, जिस शख्स को दुनिया जानती है। आज उसने जो अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाई है वो अपनी मेहनत से बनाई है और अपनी दिन रात संघर्ष करके, दो टाइम नौकरी करके, पढ़ाई करके वो चीज हासिल करी है, वो सक्सेस हासिल करी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी जिसे सुनकर आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए और इंस्पायर होने के लिए और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आपके लिए आपका भाई ऐसी वीडियो लाता रहेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस फ्रेंड्स, लाइफ एक ऐसी जर्नी है जिसमें स्ट्रगल और सक्सेस दोनों साथ साथ चलते हैं, और इस बात को सबसे ज्यादा प्रूव किया है एक महान हस्ती ने, महान व्यक्ति ने, जिसने लाइफ में कभी हार नहीं मानी। तो उसका नाम जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, जी हां, आप विश्व फेमस, वर्ल्ड फेमस एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको दुनिया जानती है। उनका नाम है श्री महेंद्र सिंह धोनी जी, जिनको हम बड़े प्यार से माही के नाम से जानते हैं। हमारे प्यारे माही, जिसे पूरी दुनिया आज कैप्टन कूल के नाम से जानती है। धोनी की कहानी एक सिंपल से मिडिल क्लास फैमिली से शुरू होती है। रांची के एक छोटे से घर में पैदा हुआ होने वाला लड़का, जिसके फादर पान सिंह धोनी एक पंप ऑपरेटर थे और मदर एक हाउसवाइफ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा एक दिन दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड क्रिकेटर बनेगा। बचपन से धोनी को फुटबॉल और बैडमिंटन पसंद था, लेकिन एक दिन स्कूल के कोच ने उन्हें क्रिकेट ट्राई करने को बोला और वहीं से उनका सफर शुरू हुआ। दोस्तों, उन्होंने हमेशा बोला कि सपने छोटी जगह के नहीं होते, सपने इंसान के विजन के होते हैं। तो दोस्तों, जो इंसान सपना देखता है और उसको पूरा करने के लिए शिद्दत के साथ, पैशन के साथ, जुनून के साथ लग जाता है, उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में उस सपने के अलावा, उसको अचीव करने के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, वही एक दिन सक्सेसफुल इंसान बनता है और वही एक दिन इतिहास रखता है। उसी के कदमों में दुनिया होती है। सपने इंसान के विजन के होते हैं। धोनी ने भी अपने क्रिकेट करियर के साथ साथ लाइफ में एक चीज बहुत क्लियरली समझ ली थी, क्या कि अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हो तो दुनिया एक दिन आपको रिकॉग्नाइज करती ही करती है। सो गाइस, अगर उस इंसान में ये जील थी, उस इंसान में ये जुनून था, तो ये जुनून आप में भी हो सकता है। कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक सक्सेसफुल इंसान छुपा होता है, बस जरूरत है तो उसको पहचानने की, यानी कि खुद को पहचानने की। उनकी कहानी सिंपल नहीं थी, उन्होंने स्ट्रगल को अपना बेस्ट दोस्त बनाया। दोस्तों, कई लोग आज की डेट में मोबाइल में, मस्ती में, इधर उधर की कहानियों में, दोस्तों के साथ इतना टाइम पास कर देते हैं, और आज की दुनिया में तो डिजिटल लाइफ के अंदर मैंने देखा है और आप सब लोग भी जानते हैं, शिष्को लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं। उस टाइम को अगर वेस्ट ना करके उसको यूटिलाइज कर लिया जाए, उस पर थोड़ी मेहनत कर ली जाए, किसी सब्जेक्ट पे काम कर लिया जाए, तो वो छोटी सी शुरुआत एक दिन आपको कहां लेके जाएगी ये आपको भी नहीं पता दोस्तों। लेकिन जब जागो तब सवेरा, कहता हूं मैं, बहुत बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया दोस्तों कि सपने बड़े रखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ उन सपनों को पूरा करने के लिए सोच भी बड़ी रखना और उस पर इंप्लीमेंटेशन करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बड़े सपने देखना। खाली सपने देखने से सपने साकार नहीं होते। सो गाइस, पैसे की कमी थी धोनी के परिवार में, इसलिए उन्होंने इंडियन रेलवेज में टिकट कलेक्टर की जॉब शुरू की। दिन भर ड्यूटी और रात को प्रैक्टिस। सोचो दोस्तों, आज हम दिन में 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे की नौकरी करते हैं और शाम को जब घर लौटते हैं तो इतने थके हारे होते हैं
कि मन करता है बस खाना खा और सो जा, उसके बाद सुबह फिर काम पे जाना है। लेकिन वही एक इंसान उस टाइम पे क्या कर रहा था, दिन भर एक टिकट कलेक्टर की जॉब करके रात को थका हारा घर जाता था, चेंज करता था और अपनी प्रैक्टिस पे चला जाता था। सोचो एक लड़का जो रात भर ग्राउंड पे प्रैक्टिस करे और सुबह ऑफिस जाए, उसमें कितनी डेडिकेशन होती होगी दोस्तों। धोनी के दोस्त कहते थे कि तू इतना स्ट्रगल क्यों करता है, लेकिन धोनी का जवाब सिंपल था, अगर सपना बड़ा है तो नींद छोटी करनी पड़ती ही है। और यही एक लाइन उनकी लाइफ का मोटो बन गई। जिंदगी में सक्सेस वही लोग लेते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। धोनी ने कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया, उन्होंने हमेशा सॉल्यूशन ढूंढे दोस्तों। हम लोग आज की दुनिया में, आज की डेट में क्या करते हैं, कोई भी काम नहीं करने का माने एक एक्सक्यूज बना देते हैं। कुछ लोग नौकरियां कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी में कई लोगों का मन नहीं होता, घर से सर्दियां आ गई, सर्दियों में उठने का मन नहीं कर रहा है तो बॉस को एक मैसेज डाल दिया, कोई भी एक बहाना बना दिया, ऑफिस नहीं जाना। ये कौन सी डेडिकेशन है दोस्तों। अगर आप एक छोटी नौकरी करते हो या बड़ी नौकरी करते हो तो आप अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए डेडिकेटेड नहीं हो, डिवोटेड नहीं हो। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे इंस्पिरेशंस, ऐसे इंस्पायर्ड लोगों से, ऐसी स्टोरी से हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि सक्सेस कभी आसानी से नहीं मिलती। तो गाइस, उन्होंने कभी अपने जीवन में एक्सक्यूज नहीं दिए। 2004 में जब उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू किया तो उनका स्टार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने फ्लेयर को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाया। पहले ही सीरीज में फ्लॉप हुए। कई लोग फ्लॉप होने के बाद, फेल होने के बाद जिंदगी से हार जाते हैं, हिम्मत हार लेते हैं, लेकिन फेलियर फर्स्ट स्टेप है सक्सेस का। जो फर्स्ट मैच में फेल होता है वही अगले मैच में हिस्ट्री लिखता है। लेकिन अगले ही मैच में उन्होंने क्या चमत्कार, क्या करिश्माई पारी खेली, 148 रन बना दिए। बनाकर उन्होंने दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया एक नई फिनिशिंग स्टाइल से। उन्होंने सबको सिखाया कि फेलियर एंड नहीं होता, फेलियर एक सिग्नल होता है कि आपको और स्ट्रांग बनना है। फिर उनका हेलीकॉप्टर शॉट जो आज दुनिया के हर बच्चे, हर जवान, हर बूढ़े के जवान पर है। जब वो क्रिकेट खेलने आते थे तो सब लोग उनके हेलीकॉप्टर शॉट के दीवाने होते थे। दुनिया का सबसे पहला उनका शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, फेमस बन गया। यही उनकी स्पेशलिटी थी। प्रेशर के मूवमेंट में काम रहना और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, ये उनकी क्वालिटी थी। 2007 में उन्हें एक यंग टीम के साथ कैप्टनशिप ऑफर की गई, कैप्टन बनाया गया। जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेल रहा था तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया जीतेगा, लेकिन धोनी ने अपने कूल डिसीजन मेकिंग और फेयरलेस एटीट्यूड के साथ हिस्ट्री क्रिएट की। इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता और धोनी बन गए कैप्टन कूल। उसके बाद उन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीती, टेस्ट टीम को वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनाया और आज तक वो एक लौते कैप्टन है जिन्होंने सब आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं। धोनी ने एक बात प्रूफ कर दी। कौन सी बात दोस्तों? लीडरशिप पावरफुल से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से होती है। उन्होंने कभी स्पॉटलाइट खुद के लिए नहीं ली। उन्होंने हमेशा बोला क्रेडिट टीम का है और ब्लेम मेरा। यही एक रियल लीडर की पहचान होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइफ में, कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ बड़ा कर लेते हैं, सबसे पहले उनके अंदर आ जाती है मैं, कि मैंने किया, मैंने किया, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं होता तो ये टीम नहीं होती। गाइस, उस बंदे ने कभी भी ये घमंड नहीं दिखाया और हमेशा क्रेडिट टीम को दिया, क्रेडिट कभी खुद नहीं लिया। लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन इट मैटर द मोस्ट। सो गाइस, धोनी ने पैसा भी कमाया, लेकिन उन्होंने पैसा हमेशा एक बाय प्रोडक्ट रखा। पहले उन्होंने एक्सीलेंट चेस किया और फिर पैसा खुद उनके पीछे आया। पेप्सी, रिवॉक, टीवीएस, गल्फ ऑयल जैसे बड़े ब्रांड्स के एम्बेसडर बन गए। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन बनकर उन्होंने करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। फोर्ब्स लिस्ट में उनका नाम हाईएस्ट पेड एथलीट्स के अंदर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपने पैसे और फेम के बावजूद हमेशा सिंप्लिसिटी बनाए रखी। कहते हैं ना, इंसान के पास जब पैसा आ जाता है तो इंसान में गुरूर आ जाता है, इंसान को नहीं समझता। तो ये उनकी एक स्पेशलिटी और एक सिंप्लिसिटी लाइफ है जिन्होंने हमेशा प्रूफ किया। पब्लिकली, ग्राउंड में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, हर जगह उनकी वो सिंप्लिसिटी देखी गई जो उन्होंने
मेंटेन करी। धोनी हमेशा ग्राउंडेड रहे, उन्होंने अपना होम टाउन रांची से कनेक्शन कभी नहीं तोड़ा। उनका पर्सनल लाइफ भी उनके प्रोफेशनल लाइफ की तरह इंस्पायरिंग ही रहा और है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं उनकी मैरिड लाइफ की, किस तरीके से उन्होंने अपनी जीवन संगिनी के साथ अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोचा और जब उन्होंने प्लान किया। 2010 में उन्होंने साक्षी के साथ शादी की और 2015 में उनकी बेटी जीवा पैदा हुई। धोनी कहते हैं कि क्रिकेट उनका करियर है लेकिन फैमिली उनकी रियल स्ट्रेंथ है और इसी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी डॉटर के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। गाइस, यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलती है, बहुत सारे लोग अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास अपने परिवार के लिए टाइम भी नहीं होता। जब कभी फैमिली को टाइम देने की बात आती है तो वो कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं। सो गाइस देखो, एक महान व्यक्ति जो जिंदगी में इतने संघर्ष करके आगे बढ़ा, जिसने 2 नौकरियां करी, प्रैक्टिस करी और उसके बाद एक बड़ा मुकाम हासिल किया, वो लोग भी अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। ऐसी कई स्टोरीज मेरे पास और हैं, मैं आगे वीडियोस में आपको बताऊंगा। एक ऐसे बिलियनियर की स्टोरी मैं आगे आपके लिए लेकर आऊंगा जो हर रात अपनी फैमिली को, हर नाइट अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और उस डिनर के टाइम पे 1 घंटा कोई काम नहीं। इतना बड़ा बिजनेस टाइकून होने के बाद। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं रहे दोस्तों, उन्होंने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में भी अपना एम्पायर बिल्ड किया। उन्होंने स्पोर्ट्स फिट जिम्स में इन्वेस्ट किया, चेन्नई एफसी फुटबॉल क्लब और रांची रेस हॉकी टीम में हिस्सा लिया, रेसिंग टीम्स में भी इन्वेस्टमेंट किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्टार्टअप में भी उनका पैसा लगा। आज उनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज्यादा एस्टिमेट होती है, लेकिन उनकी असली वैल्यू उनके एटीट्यूड और कैरेक्टर में है। 15 अगस्त 2020 को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, लेकिन आईपीएल में अभी भी वो चेन्नई सुपर किंग सीएसके के लिए खेलते हैं और हर जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। धोनी की कहानी एक बात क्लियर करती है कि ग्रेटनेस सिर्फ रन्स और विकेट से नहीं आती, ग्रेटनेस आती है सिंप्लिसिटी, कामनेस और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से। उनका फ्यूचर भी इंस्पायरिंग है क्योंकि आज वो एग्रीकल्चर, स्टार्टअप्स और मेंटरशिप पर फोकस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, धोनी की जर्नी एक लाइन में समझ आती है। अगर रांची का एक लड़का जो एक टिकट कलेक्टर था, अपने ड्रीम और डेडिकेशन से दुनिया के सबसे बड़ा फिनिशर बन सकता है, तो आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हो। धोनी ने हमेशा बोला कि डोंट जस्ट बी अ प्लेयर इन लाइफ, बी अ फिनिशर। और आज मैं आपसे कहता हूं, अपनी लाइफ में भी फिनिशर बनो। सपना चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके लिए लड़ो, फेल्योर को अपना दोस्त बनाओ और एक दिन दुनिया आपकी स्टोरी को भी लेजेंड कहकर याद करेगी। सो दोस्तों, पैसा आता है जब आप अपने पैशन को एक्सीलेंस के साथ फॉलो करते हो। धोनी ने पैसा चेस नहीं किया, उन्होंने एक्सीलेंस चेस किया और पैसा खुद उनके पीछे आया दोस्तों। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे स्ट्रगलर हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे यूथ क्रिकेटर हैं, बहुत सारे ऐसे चाइल्ड क्रिकेटर हैं। ये सिर्फ मैं क्रिकेटर्स के लिए बोल रहा हूं और हर उस व्यक्ति के लिए बोलने जा रहा हूं जो लाइफ में बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। ऐसे कई यंग क्रिकेटर हैं जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई एकेडमीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर उनकी लाइफ में जैसे ही आते हैं वो गिव अप कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। हार नहीं माननी दोस्तों, लड़ो, उठो, लड़ो, मेहनत करो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो दोस्तों, इंसान की सोच उसको बड़ा बनाती है। इंसान गरीब नहीं होता, इंसान छोटा नहीं होता, छोटी होती है उसकी सोच। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज से ही स्टार्ट करो, लेट कभी नहीं होता। जिस दिन स्टार्ट करोगे उसी दिन से सवेरा होता है दोस्तों। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए, पावरफुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे को कमेंट में जरूर लिखें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और जरूर लिखें कि अगर आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच।